हमारा टारगेट ये रहेगा कि मान लो इस बच्चे ने इस कोर्स को इनरोल कर लिया है, तो इस कोर्स को हम दिखा देंगे इनरोल्ड, जो कि कुछ इस तरह से बटन दिख जाएगी, जैसे नीचे दिख रही है ये वाली बटन ऐसे यहाँ पे बन जाएगी और इस पर क्लिक भी नहीं होगा। फिलहाल तो अभी क्लिक हो रहा है, देखो क्लिक भी हो गया इनरोलमेंट वाला। इसको मैं कर दूंगा डिसेबल्ड, ठीक है डिसेबल्ड होगी, क्लिक नहीं होगी, देखो क्लिक नहीं हो रहा है, इस पर क्लिक हो रहा है। तो ये चीज़ें हमको ऐड करनी है। इसमें एक ऑप्शन आता है कर्सर वाला, कर्सर डिफ़ॉल्ट, कौन सा कर्सर होता है उस कर्सर का क्या नाम है? पॉइंटर नहीं, डिसेबल टाइप का कुछ नाम नहीं याद है फिलहाल, चलो देखते हैं। तो ये कैसे होगा उसके लिए हम समझते हैं कि हमको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखो किस पेज पे हैं उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। हम हैं पार्टिकुलर उस कोर्स के डिटेल पेज पे, कोर्स के डिटेल पेज में हैं, उसी में बटन बनी है। उस बटन को हमको कर देना है डिसेबल्ड या इनरोल्ड, बट कब? जब वो कोर्स खरीद चुका हो। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब वो पेज खुले तो सबसे पहले चेक हो, क्या चेक हो कि वो जो कोर्स है वो अवेलेबल, मतलब उसमें है, किसमें, जो स्कीमा हमने बनाया था, कौन सा, इनरोलमेंट वाला। उस स्कीमा में अगर पर्टिकुलर उस स्टूडेंट की आईडी है जो लॉगिन है, प्लस प्लस कर लो इसको, उस स्टूडेंट की आईडी है प्लस उस कोर्स की आईडी है, जो कोर्स ओपनड है अभी इन उसमें डिटेल में, तो क्या कर देंगे हम उस बटन को डिसेबल कर देंगे। बट कैसे? ये थोड़ी ना कि ऐसे हमने गेट कर लिया और डिसेबल कर दिया, कुछ कंडीशन पे होगा। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, उस कोर्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर उसमें रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो लिखेंगे उसमें आएगा एक ऑब्जेक्ट, तो यही कंडीशन लगा देंगे वहाँ पे, इफ़ डेटा या रिस्पॉन्स डॉट डेटा मतलब ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो क्या कर देंगे कि स्टेट ले लेंगे, एक स्टेट बना लेंगे हम परचेस्ड कॉमा सेट परचेस्ड की, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखेंगे, फॉल्स। ठीक, इसी को ट्रू कर देंगे, ट्रू नहीं करना है, इसी स्टेट को बस यहाँ पे क्या करना है, जब ये ट्रू हो, ट्रू कब होगा, जब उसमें डेटा आएगा, तो जैसे डेटा आएगा तो इस स्टेट को यहाँ पे हाँ ट्रू कर देंगे, और इसी के बेसिस पे हम वहाँ पे नीचे कोड लिखेंगे। तो पहले हम ये स्टेट बनाते हैं चल के, उसमें स्टेट बनाते हैं, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। कोर्स डिटेल वाले पेज में एक स्टेट ले लो, कॉन्स्ट परचेस्ड पर इनरोल्ड ले लो, या तो नाम इनरोल्ड कॉमा सेट इनरोल्ड, यूज स्टेट ले लो, इसमें डाल दो फॉल्स। ठीक, अब इसके बेसिस पे हम बटन में कंडीशन लगाएंगे, जहाँ पे लिखा था हमने इनरोल्ड, इनरोल्ड एक ये है, क्या बटन थी ये, बटन थी, बटन कहाँ गई, बटन ही गायब हो गई। सर तो कुछ है, ये लगा था ऊपर इनरोल्ड, ये इनरोल्ड आ गई। इस बटन को हमको क्या कर देना है, चाहो तो ये बटन अलग अलग बना लो, कंडीशन पे रेंडर कर दो, बट हम इसी क्लास में छेड़खानी करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, इसके यूआई को पहले देखो, ये यूआई कैसे हुआ था, पहले तो यहाँ पे कुछ बन जाए, क्या बन जाए, इसी को सही करते हैं। यहाँ से कट किया, इनरोल हटाया, यहाँ पे लगाया हमने कंडीशन, इसमें हम लिखेंगे इनरोल्ड,
इनरोल्ड क्या है, स्टेट। अगर ट्रू है तो क्या लिख के आ जाए, इनरोल्ड स्ट्रिंग में, नहीं तो इनरोल नाउ। देखो आ रहा है इसमें, इनरोल नाउ आ रहा है क्योंकि स्टेट क्या है अभी, फॉल्स है, तो इसको ट्रू मार दो, ये ट्रू हो गई, ये इनरोल्ड आ गया। अब इसके जैसे थोड़ा कलर वगैरह सही करना है, तो कलर के लिए इसी क्लास में इसको बंद कर देते हैं, बंद ही कर दो इसको। अच्छा, इस बटन को हम कर देते हैं अब कमेंट। इसमें से बस याद रखना कि क्लास क्या थी, ये क्लास हमको अटैच कर देनी है, बीजी ग्रे किसकी जगह, बीजी ब्लू की जगह। तो इसको हमने कट किया, यहाँ पे भी कंडीशन लगाएंगे। अब याद रखना ये क्लास कैसे है, स्ट्रिंग में है, हमको बीच में यूज़ करना है वेरिएबल, तो इसको बैकटिक में कन्वर्ट करो पहले, ऐसे ऐसे, नहीं नहीं, पहले बैकटिक फिर ये, और ऐसे ही इधर, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ये लिखा। अब बीच में हम अपना वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। ये कहाँ से आ गया, अंदर, अंदर वाला हटाओ, सही है, कुछ एरर आ रही क्या, ऐसे लिखेंगे कि कैसे लिखते हैं, आई थिंक ऐसे किया जाएगा। हाँ अब ठीक है। अब बीच में यहाँ पे लिखो डॉलर लगा के अपना वेरिएबल, इसमें क्या लिखेंगे, अगर इनरोल्ड है ट्रू, अगर ट्रू है तो कौन सा कलर आ जाए, नहीं ये वाला, रुको रुको, इनरोल्ड है मतलब ट्रू हुआ तो आ जाना चाहिए बीजी ग्रे, कितना था 300, नहीं तो नहीं तो कौन सा था बीजी, याद भी नहीं है, बीजी ब्लू 600, ये हो गया, ठीक है, देखते हैं हो गया। अब हॉवर इसका हटाना था, हॉवर भी हटा दो चल के। हॉवर कब चले, हॉवर चले कब, इसको हम लिखेंगे डॉलर में, डॉलर में आ जाओ, यहाँ पे लिखो इनरोल्ड, सिर्फ डॉलर हॉवर को ही चलाना है, बाकी लिखना नहीं है। ये नहीं करना कि जब इनरोल्ड है तो हॉवर पे ऐसा है, इनरोल्ड नहीं है तो हॉवर पे वैसा है, ऐसा नहीं करना है ना। सिर्फ हमको क्या करना है, अगर इनरोल्ड ट्रू है तो हॉवर चले, तो इसके लिए हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे ये कंडीशन वाला है, वो वाला एंड नहीं है। इसका मतलब होता है, देखो इसका मतलब ये होता है, क्वेश्चन मार्क दे रहे हो तो तुमको कॉलन देना पड़ेगा, नेसेसरी है, या तो इसको एम्प्टी छोड़ दो अगर नहीं दे रहे हो। हमको यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ेगा तो कॉलन देना ज़रूरी पड़ेगा उस सिंटेक्स को पूरा करने के लिए, बट कॉलन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एल्स हमको नहीं चलाना है, हमको चलाना है सिर्फ इफ़। तो इफ़ के लिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करो। अगर इनरोल्ड है तो क्या करो, हॉवर को इनेबल कर दो, देखो चल के हॉवर नहीं हो रहा है, और बटन अभी डिसेबल नहीं हुए, डिसेबल का मतलब क्लिक नहीं हो रही है, सॉरी डिसेबल का मतलब क्लिक ना हो, तभी क्लिक करोगे देखो चल रही बटन, तो इसको ट्रू करना पड़ेगा। ये भी कंडीशन लिख दो, और ये कहाँ पे लिखोगे, क्लास के बाहर यहाँ पे, यहाँ पे लिखोगे डिसेबल्ड, डिसेबल्ड इक्वल्स टू, इसमें लिखोगे ट्रू, बट ये कंडीशन पे लिखोगे, तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखो अगर इनरोल्ड है तो सिर्फ क्या हो, ट्रू हो, ये लिख दिया। आप देखो इस पर क्लिक नहीं चल रहा है, और इसमें एक कर्सर आता है, उस कर्सर का नाम नहीं याद आ रहा है, उसको देखते हैं, डिसेबल्ड कर्सर नेम, कर्सर प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सिंबल भी नहीं पता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, सिंबल भी नहीं, सिंबल देखते हैं पहले, उसका नाम आ जाएगा इमेजेस में, ऐसा होता है, इसको क्या बोलते हैं, कर्सर डिसेबल्ड, पूछते हैं डिसेबल्ड कर्सर, तो यही डिसेबल हो गया, चल ही नहीं रहा, डिसेबल कर्सर
टेलविन नॉट अलाउड है शायद। टेलविन में इसको क्या बोलते हैं? कर्सर नॉट अलाउड, कर्सर नॉट अलाउड। इस पे जब कर रहे हैं तो नॉर्मल आ रहा है, इस पे हमको करना है कर्सर नॉट अलाउड। वो भी कब? जब इनरोल्ड अगर ट्रू है तो यहाँ पे कर दो कर्सर नॉट अलाउड, ऐसा वाला। देखो ये आ गया, यही चाहिए था। तो ये कंडीशन हमने बना ली है प्रॉपर, लेकिन क्या करना है अब? स्टेट को डायनेमिकली सेट करना है। ये हमने 2-3 जगह अलग अलग लिखा है, एक ही लाइन में हो जाएगा, बट डिसेबल्ड वाला अलग रहेगा, ज़रूरी है। ये क्लास में सेम है, तो इसको भी डाल सकते थे डॉलर में, इसी में, कि अगर इनेबल्ड है, इसको यहाँ से कट कर लो। और ये हावर कब चले? जब इनरोल ट्रू हो, तभी हावर वाला चले। ठीक, और दूसरा कहाँ से हटाना था? ये वाला हटा दो। ठीक, कुछ गलत हो गया क्या? इनरोल्ड अगर ट्रू ट्रू है तो यहाँ से चला यहाँ तक सिंगल। अब ठीक है, इस पर हॉवर चल रहा है, ये क्या मतलब? गलत जगह डाल दिया क्या? ओके, लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। ये ट्रू वाली कंडीशन है ना, ग्रे में नहीं हॉवर होना चाहिए। वैसे क्या हो, बैकग्राउंड कलर ये हो जाए और हॉवर भी चले, इसमें डालोगे, अब इसमें नहीं चल रहा देखो। तो ये 2 जगह कंडीशन लगाई है, एक तो क्लास में, क्लासेस में डायनेमिक करने के लिए, दूसरा डिसेबल को ट्रू या फॉल्स करने के लिए। अब इस स्टेट को हमको ट्रू करना है जस्ट, वो भी डायनेमिक। तो ये कोर्स की आईडी क्या है? DC5। चलो डेटाबेस में देखो चल के, इनरोलमेंट्स में DC5 कोर्स की आईडी में चेक करो। DC5 ये है, DC5 ये है, हर जगह अलग अलग है ना। तो हमको ऐसी API चाहिए जो पार्टिकुलर फाइंड करे उस यूज़र के लिए। अभी लॉगिन कौन है इसमें? स्टूडेंट है तुषार, तो तुषार वाला फाइंड करोगे। एक ये मिला तुषार का नाम, इसकी आईडी क्या है? 289 प्लस कोर्स की आईडी क्या हो? DC5। तो इस कोर्स, ये कोर्स इसमें अवेलेबल है, तो हम उस बटन को क्या कर देंगे वहाँ पे? फॉल्स, ट्रू। API इसकी बनी होगी, API एक बार रिवाइज करते हैं। इंडेक्स 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 इंडेक्स, कौन सी API इसकी यूज़ होगी? कॉलम में क्या चेक करोगे? वो कोर्स निकालो जो पार्टिकुलर उस स्टूडेंट के हैं। अभी इसको मैंने यहाँ से चेक किया था, ये वाली API का एंड पॉइंट होगा /course/enrolled, और कोर्स की आईडी नहीं, ये तो स्टूडेंट हो गए। हमको ऐसी API बनानी पड़ेगी जिसमें 2 चीज़ें रिसीव करे। तो ऐसी API के लिए शायद नहीं बनी होगी, पता नहीं बनी है कि नहीं। फिलहाल हम बनाते हैं यहाँ पे गेटिंग डेटा, या यहीं से भेज दो इनरोल्ड और नॉट फॉर पर्टिकुलर स्टूडेंट API। ये हम API ही बनाए ले रहे हैं यहाँ से। वही API से काम नहीं होगा जो जिसमें ये चेक हो रहा था कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड है कि नहीं? वो इसमें बनाई कहाँ हमने? नहीं नहीं, तुमने बनाई है ना। उसी उसी में बन जाएगा। हाँ वैसे ही बन जाएगा, वो बना सकते हो। हाँ बनानी तो पड़ेगी, वही बनाते हैं। तो app.get क्या लिखे थे API में बताओ? /course/enrolled/ किससे फाइंड करोगे? क्या लिखे थे अमन बताओ? 2 चीज़ें भेजोगे। हाँ, कोर्स आईडी स्टूडेंट। लेकिन वो API कहाँ बनाए थे? वो तो पोस्ट की थी, हाँ वो पोस्ट की थी इनरोल करने की, उसी में चेक कर रहे थे, हाँ है ना। वो API थोड़ी ना थी, वो API थी कोर्स को इनरोल कराने की, और उसी में चेक कर रहे थे कि पहले से इनरोल है कि नहीं है। हाँ वो पर्टिकुलर कोड अलग API में नहीं लिखा था, वो बस चेक हाँ, करने के लिए उसमें था। ही कंडीशन होती तो है। वैसी API बनानी पड़ेगी हमको, इसी में कर लेते हैं। चलो /course/enrolled
कॉलन स्टूडेंट आईडी भेजो, स्टूडेंट आईडी, फिर स्लैश कॉलन कोर्स आईडी। डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो जैसे स्कीमा में है वैसे ही रखते हैं। स्कीमा में स्टूडेंट आईडी कैपिटल, कोर्स की आईडी कैपिटल, स्टूडेंट आईडी कॉलन कोर्स की आईडी गेट करो। अब इसमें बनाओ असिंक्रोनस रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, इसको बंद कर लो। कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग इनरोलमेंट, ये वेरिएबल का नाम ले लिया हमने, इक्वल्स टू अवेट मॉडल से फाइंड करोगे। किस मॉडल से फाइंड करेंगे अंकित? इनरोलमेंट वाले से, इनरोलमेंट ही था ना, इनरोलमेंट डॉट क्या यूज़ करेंगे, फाइंड वन, और दो चीज़ें पास करेंगे। कौन कौन सी? स्टूडेंट आईडी में स्टूडेंट आईडी पास हो जाएगा, कोर्स आईडी में कोर्स आईडी पास हो जाएगा। इसको डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ध्यान दो, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट, बोले रहो अमन, स्टूडेंट आईडी कॉमा कोर्स आईडी, उसके बाद क्या लिखेंगे इधर, क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। बॉडी क्यों लिखोगे, पैरम्स लिखोगे, क्योंकि पैरामीटर से निकाल लो ना ये। देखो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, डिस्ट्रक्चर कर लिया और फाइंड कर लिया। अब कंसोल भी करा लेंगे एपीआई को, अच्छा मत करो। अब क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग इनरोलमेंट में आ जाएगा एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि फाइंड वन क्या रिटर्न करेगा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट। तो उस, अब कंडीशन लगा लो, इफ एग्जिस्टिंग इनरोलमेंट है तो यहीं से भेज दो रिस्पॉन्स डॉट जेसन डॉट, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट जेसन में क्या भेज दो, मैसेज में क्या भेज दो, ट्रू। वहाँ पे हमको सेट नहीं करना पड़ेगा ट्रू या फॉल्स, बस क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा स्टेट के अंदर, तो क्या आएगा उसमें, ट्रू या फॉल्स। लेकिन ये कब चलेगा, जब ये होगा, और एल्स भी लिखना पड़ेगा इसके लिए। अगर ये ट्रू है तो देखो, एल्स नहीं लिख रहे हम, रिटर्न लगा दिया। अगर ये ट्रू निकला तो रिटर्न हो जाएगा, और ये ट्रू नहीं निकला तो नीचे से रिस्पॉन्स जाएगा उठ के, सेम मैसेज में क्या भेज देंगे यहाँ से, फॉल्स। ये बूलियन वैल्यू है, ये एपीआई बन गई हमारी। अब इसको चेक भी कर लेते हैं पोस्टमैन से पहले, फिर इंटीग्रेट करते हैं। स्लैश कोर्स स्लैश इनरोल्ड, फिर स्टूडेंट आईडी, फिर कोर्स की आईडी। तो ये किसकी थी आईडी, स्टूडेंट की। इसी के बगल में इधर ले लेंगे कोर्स की आईडी, तुषार वाले को उठाते हैं, कोर्स की आईडी को कॉपी करो, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हिट कर दिया, ठीक, वो दिख नहीं रहा होगा सही से, इनरोल्ड था, इनरोल्ड ही है। अब इसको सेंड करो, ट्रू या फॉल्स आएगा। मैसेज क्या आया, फॉल्स, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्या कुछ गलत है। BA52 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 किसकी होनी चाहिए आईडी, स्टूडेंट की, जो कि नहीं है, तो क्या आया, फॉल्स, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये वाली कॉपी करके डालोगे तब ट्रू आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टूडेंट की आईडी और कोर्स की आईडी पास करोगे पैरामीटर से, ये भेजा, अब आएगा क्या, अब भी फॉल्स आ रहा है। DC5 कोर्स की आईडी, पहले क्या था भाई, पहले स्टूडेंट की आईडी फिर कोर्स की आईडी। स्टूडेंट की आईडी क्या थी, तुषार वाले ये तुषार 289 पहले होना चाहिए, 289 यहाँ पे 289 होना चाहिए। यहाँ से करो कट, इधर डालोगे यहाँ पे 289 पहले हो गया, फिर DC5 कोर्स, अब आएगा ट्रू। अब आएगा नहीं, मतलब ये कोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो बस अब यही रिस्पॉन्स को स्टेट में ट्रू कर दो। अब एपीआई को इंटीग्रेट करना है फ्रंट एंड से, और ये कब हो, तुरंत हो, यूज इफेक्ट में काम करोगे। तो ये यूज इफेक्ट भी सेम ही काम कर रहा है, ऐसी एपीआई बना लेते हैं कि यहाँ पे वो गेटिंग इफ इनरोल्ड,
कॉन्स्ट क्या कर लोगे, गेट इनरोल्ड कंफर्मेशन, ये फंक्शन का नाम ले लिया, और असिंक्रोनस बना दो, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट, अवेट फिर एक्सियोस डॉट क्या था, गेट, गेट करो, यहाँ पे बैकटिक लगाओ क्योंकि यूज़ करोगे अभी कुछ, तो यहाँ पे लिखोगे एन वी यूज़ कर रहे हैं, पहली भी बात तो ये एन वी ऊपर लिखा होगा, एन वी वाला, ये लाइन लिखो, यहाँ से उठाओ, कॉपी किया, इसमें डाल दो, इम्पोर्ट और मेटा डॉट पी टाइप ए पी आई स्लैश कोर्स स्लैश इनरोल्ड, अब फिर से स्लैश लगाओ, अब डायनेमिक बनाना है तो डॉलर लगा के यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी आएगी, और रीस्ट्रक्चरिंग अगर कर रहे हो तो यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी में ही स्टूडेंट आईडी जाए, यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट की आईडी में चला जाए क्या, कहाँ से जाएगी स्टूडेंट की आईडी, कुकी से, तो ये कॉपी करो यहाँ से, कहाँ गई, या तो इसको एक वेरिएबल ऊपर वेरिएबल बना लो यहाँ पे, कॉन्स्ट स्टूडेंट आईडी में इक्वल्स टू कुकी डॉट यूज़र आईडी, फिर यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी चली जाएगी ऐसे, इसको कॉल भी कर देंगे यहाँ पे, उससे पहले अब क्या बचा, स्लैश लगाओ, फिर डॉलर, क्योंकि फिर दूसरा वेरिएबल, इसमें क्या है कोर्स की आईडी, कोर्स की आईडी भी हमको क्या चाहिए, डायनेमिक, जो कि यूज़ परम से ही आ रही होगी, यहाँ पे देखो यूज़ परम, ये देखो है, तो इसी को हम भेज देंगे, ये पता होना चाहिए, इसको कॉपी किया, और कहाँ गई, कहाँ गया भाई, ये इसमें कर दिया हमने, ये है वेरिएबल यूज़ परम्स वाला, और ये है वेरिएबल ये वाला है, इस वेरिएबल में कुकी से आईडी निकाली है हमने, ठीक, लेकिन जब व्यू डिटेल पे क्लिक करेगा, मान लो अगर लॉगिन नहीं है तो एरर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, है कि नहीं, तो इस फंक्शन को कंडीशन में डालेंगे हम यहाँ पे, इफ़ कुकी डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, अंडरस्कोर आईडी नहीं, कुकी डॉट रोल, रोल चेक करो, अगर रोल क्या है उसका, स्टूडेंट है, तब इस फंक्शन को कॉल करो, अभी इसको फिलहाल कमेंट कर देते हैं एरर दिखाने के लिए, ठीक है, बाकी हमेशा चलेगा, और फिर क्या करेंगे हम, कंसोल करा लो, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग इसको रिस्पॉन्स डॉट डेटा को, और बस इतने कराओ, अब देखते हैं चल के, यहाँ पे कंसोल खोलो इसका, रिफ्रेश करो, ये आ रहा देखो, कोर्स डिटेल के 73 नंबर ऑफ लाइन पे 73, फिर वो एरर क्या बता रहे थे अभी आप, जो एरर आएगी? अभी बता रहे एरर, वो लॉग आउट हो जाओगे तब आएगी, ये देखो 73 पे कंसोल में आ गया, मैसेज में क्या आ गया, ट्रू, ठीक, अब रिस्पॉन्स और डेटा डॉट अगर मैसेज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ट्रू आएगा, देखो आ रहा है कि नहीं, अब इसी को हमको सेट कर देना है, पहले तो इसको स्टेट को क्या कर दें यहाँ पे फॉल्स, यही वाली जो बनाई थी हमने, ये इनरोल नाउ आ रहा है, अब स्टेट को ट्रू कर देना है, कब, डायनेमिक, वो भी यहाँ पे, इसी में ट्रू आ रहा था, यहीं पे यूज़ करो, और इसमें क्या डाल दो, रिस्पॉन्स और डेटा डॉट मैसेज, क्योंकि मैसेज में ट्रू या फॉल्स आ रहा है, ये हमने एपीआई डिज़ाइन की है, नहीं तो यहाँ पे कंडीशन लगाते, अगर वहाँ से मैसेज क्या आ रहा है वैलिड या कुछ भी, तो अलग अलग कंडीशन लगा के यहाँ पे डालते हैं, अब जैसे हमने किया इसको रिफ्रेश, ये देखो एनरोल्ड हो गया, अब ठीक है, दूसरे पेज, दूसरे उसमें जाओ कोर्स में, पीछे गए, पीछे नहीं जा रहा, फुल स्टैक को क्लिक करो, इसमें इनरोल आ रहा है, ठीक, इसको जैसे इनरोल करोगे, ठीक, तो देखो इनरोल हो जाना चाहिए, वो होगा, लेकिन शायद तुरंत वो ना दिखाई दे कि इनरोल्ड हो गया है, इनरोल हुआ, अब इसको रिफ्रेश करोगे तो इनरोल्ड हो गया कि नहीं, तो ये तुरंत होना चाहिए काम,
तुरंत के लिए क्या होगा, जैसे इनरोल पे क्लिक कर रहे हो तुरंत किसको कॉल करो, नहीं यूज फैक्ट को नहीं, इसको कॉल करो। जब इनरोल पे क्लिक कर रहे हो, इनरोल पे क्लिक करने पे कौन फंक्शन चल रहा है, इनरोल कोर्स, इसी में सबसे लास्ट में हमने एक ही में घुसेड़ दिया, कहाँ पे है ये, अच्छा ये API है, और हाँ यहाँ पे लिखोगे, इसी में यहाँ पे कॉल कर दो ऐसे, ठीक है। और इनरोल कब हो, जब कुकी बनी हो तभी, अब सही लिखा है। अब दूसरा कोर्स करते हैं। अब दूसरा कोर्स जब करेंगे, मान लो डेटा साइंस को, ये इनरोल्ड है पहले से ही, फुल स्टैक ये वाला नहीं इनरोल है, देखो रिफ्रेश किया, कंसोल क्लियर किया, इस पर इनरोल करेंगे जैसे ही क्या आ जाएगा, इनरोल्ड, ये तुम्हारा डायनेमिक हो गया इनरोल्ड, है कि नहीं है। अब इस पर दोबारा क्लिक भी नहीं होगा, जो हमने कंडीशन लगाई थी, ऐसे होता है काम। और ये थोड़ा इजी है, अगर तुम कार्ड्स में कुछ काम करना चाहते हो, यहाँ पे दिखाई दे कि परचेज, तो वो भी हो जाएगा, थोड़ा सा और लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। अभी जैसे डिज़ाइन किया है उसी के हिसाब से यूज़ करूँ। इसको भी ख़रीद लेते हैं, अभी मैं चेक करूँगा, देखना चल के, इनरोल किया, इनरोल हो गया। और ये कौन है, ये है तुषार। अब लॉगिन करते हैं, दूसरा कौन सा था, तुषार के अलावा शुभम, इसको लॉगिन करो, इसके में नहीं आना चाहिए, है ना। लगभग सारे कोर्स हमने खरीद डाले हैं। किस पे है, react.js को फोकस करो, इसी को खोलेंगे। इसको पहले लॉग आउट करो, फिर गए लॉगिन में, स्टूडेंट सेलेक्टेड है, ये डाला, पासवर्ड क्या था इसका, 1234, नहीं 1234, ये किया, डैशबोर्ड पे जा रहा है, इसको भी थोड़ा सही करना है, पीछे आ, पीछे पीछे नहीं है, यहाँ से जाओ, जी हाँ, कोर्सेस में जाओ, रिएक्ट पे जाओ, इसमें नहीं आना चाहिए, तो ये गलत है फिर। सर वो तेरी लॉगिन करो। नहीं ठीक है, वो कुछ बग हो गया होगा, इनरोल नहीं है। और भी चेक कर लो, वेब डिज़ाइन को चेक कर लो, इसमें शायद ख़रीदा हो, इसमें ख़रीदा है इसने, ये नहीं ख़रीदा होगा, लगभग नहीं ख़रीदे हैं, ठीक, ये नहीं आ रहा। और डेटा साइंस उसने ख़रीदा था, इसने नहीं ख़रीदा है, ठीक, तो ये सही चल रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा लॉजिक था, इसमें कोई डाउट। देखो अब दिखाते हैं जो एरर हम बता रहे थे, पहले समझो वो एरर आएगी क्यों। जहाँ तक देखो हम क्या कर रहे हैं, यूज इफेक्ट में कॉल कर रहे हैं, और यूज इफेक्ट कब चलता है, जब कंपोनेंट माउंट होता है, मतलब जब भी पेज खुलेगा यूज इफेक्ट हमेशा चलेगा। तो ये तो ठीक है, कोर्स की डिटेल चाहिए हमको, लेकिन ये वाला जो है फंक्शन, ये फंक्शन में हमको ज़रूरत पड़ रही है कुकी की, ठीक, गेट इनरोलमेंट कन्फर्मेशन, ताकि वो अटैच करे वहाँ पे क्लासेस कंडीशन पे। उसके लिए API में हमको ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट की आईडी और कोर्स की आईडी मिल जाएगी, स्टूडेंट की आईडी नहीं मिलेगी। तो यूज इफेक्ट हमेशा चलेगा, जैसे ये चलेगा तो कुकी नहीं बनी होगी उस टाइम पे, तो ये क्या होगा, अनडिफाइन आएगा, तो ये कुछ एरर देगा। वो एरर देखते हैं चल के। इसको मैंने किया यहाँ से लॉग आउट, रिफ्रेश किया, कोर्सेस में जाओ, ध्यान से देखना कुछ एरर आएगी, व्यू डिटेल पे जाओगे तब, इसमें इसमें जाओ, ये लॉग आउट, लॉग आउट नहीं हुआ क्या, लॉग आउट क्यों नहीं हुआ भाई, लॉग आउट किया, रिफ्रेश किया, एक बार में हो भी नहीं रहा, ये क्या मसला हो गया इसमें। मेरे में चलो कुकी में डिलीट कर देता हूँ, अभी देखेंगे इसको क्रॉस चेक करके, यहाँ से कुकी डिलीट कर देते हैं। ऐसा हो सकता है ना, तुमको पता है, देखो हम बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें मैं कुकी के बारे में थोड़ा सा समझा दूँ पहले, ये क्या होता है, इसको रिफ्रेश कर, हटेगी कि नहीं हटेगी, डिलीट करनी पड़ेगी। डिलीट, तो चलो डिलीट कर देते हैं, नहीं हटा, नहीं डिलीट नहीं, देखो कुकी के बारे में समझा देते हैं, कुकी कैसे काम करती है थोड़ा शॉर्ट में। सबसे पहले ध्यान दो कि कुकी का मतलब ये होता है कि कोई एक वेरिएबल होता है, यूज़र नाम का वेरिएबल में तुमने कोई नाम या ऑब्जेक्ट सेव करा दिया, बोलो हाँ। अब तुम सोचो कि दूसरे ब्राउज़र पे, अदर ब्राउज़र पे इसको एक्सेस कर लो, तो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेम ब्राउज़र पे एक्सेस करते हैं। अब कुकी जब सेव होती है तो दो चीज़ें मैटर करती हैं, पहला वो सेम ब्राउज़र होना चाहिए, दूसरा ऐसा नहीं कि वो ब्राउज़र सेम है और
तुम कुकी एक्सेस कर लो। उसके लिए पोर्ट नंबर जो चल रहा है, जैसे कि 5173 पे ही तुमने कुकी को क्रिएट किया था, किस नाम की, यूज़र नाम की, ठीक। तो वो सेम ब्राउज़र होना चाहिए, सेम पोर्ट होना चाहिए। तो उस नाम की कुकी हमेशा क्या होगी, स्टोर्ड रहेगी, मतलब परसिस्ट रहेगी। अब यही दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम जो अदर प्रोजेक्ट भी काम कर रहे हैं वो भी पोर्ट नंबर 5173 है, उसमें भी कुकी जो सेव कराई थी हमने वो भी यूज़र के नाम से ही है। तो इसको अब जब हम लॉग आउट कर रहे हैं तो एक तो ये लॉग आउट हो जा रही है, बट वो वाली कहीं ना कहीं पे रह जा रही है। तो अभी जो हम करेंगे, जिसको मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं इस कुकी को रिमूव कर दूं पूरा जड़ से, पहले क्रॉस चेक कर लें। इसको यहाँ से डिलीट किया, डन किया। अब लॉग आउट हुआ है, देखो, देखो एरर आ रही है यहीं पे ही। आ रही कि नहीं है, आई कि नहीं आई। कोर्स डिटेल में 71 पे, कोर्स डिटेल में 71 पे क्या है, कुकी नहीं बनी है, तो कुकी से कहाँ से निकाल लेगा ये स्टूडेंट की आईडी। तो इस एरर को बचाने के लिए हम यहाँ पे ये चेक करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि कंडीशन तभी लगाओ जब कुकी बनी हो और उसी के अंदर कॉल करो, तभी डेटा गेट हो पाएगा। ये कौन सा था कुछ, रुको, ये नीचे वाला था, अच्छा ये रोल, रोल भी चेक हो रहा है कहीं पे। हाँ, अब रोल भी चेक कर रहे हैं हम डायरेक्ट, उस तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ़ अगर कुकी डॉट यूज़र है, या इसको टर्नरी कंडीशन बना लो, मतलब ये तभी रोल चेक हो जब क्या हो, कुकी डॉट यूज़र हो, या एंड लगा दो, कुकी डॉट यूज़र हो तभी एंड ऑपरेटर यहाँ पे काम करेगा, फिर ये ऐसे नहीं बनेगा, इसको अलग ही लिखो। ये कंडीशन तभी चले इफ़ कुकी डॉट यूज़र है, तो ये कंडीशन चले, नहीं तो इसकी भी एरर आएगी। अब देखो कोई एरर नहीं आ रही, तो ये ऐसी एरर से बचने के लिए हमको कंडीशन लगानी पड़ती हैं, यही खेल होता है इफ एल्स का। अब ये भी, ये हमने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि जो यूज इफेक्ट है वो तुरंत चलेगा, वो तुरंत चलेगा, तो उसमें हम निकाल रहे हैं रोल, और रोल कहाँ से निकाल रहे हैं, यूज़र कुकी से, और कुकी यूज़र है ही नहीं, तो इसकी भी एरर देगा, कांट फाइंड। तो ये जो कंडीशन है कब चले, जब कुकी बनी हुई हो तब चले। तो सीधा ये फंडा है कि ये फंक्शन तभी चलेगा जब कुकी बनी होगी, क्योंकि इस फंक्शन में हमको कुकी की मदद लेनी पड़ रही है। तो ये थी वो एरर, समझ लियो। कोई डाउट, कुकी के बारे में तुमको समझाते हैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में, अगले में कभी। इस पर कोई और क्लियर करना है किसी को। और इस पर जब क्लिक करोगे तो क्या देगा, लॉग इन टू इनरोल। तो ये सही चल रहा है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं फिर।